राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बुधवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप बुधवार का व्रत करते हैं तो कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। इससे कहानी और व्रत का पूरा फल मिलता है। कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी मोतियों का हार, गणेश जी मेरे जीव का आधार। यह 5 बार बोलना है। उसके बाद बोलना है गणेश जी के 5 नाम, गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी। उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब छोटा किसान था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। 6 बेटों का विवाह हो चुका था। उसकी थोड़ी सी जमीन थी जिस पर पूरा परिवार खेती बाड़ी करते थे। यही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन था। एक बार किसान की पत्नी ने किसान से कहा कि छोटे 7वें बेटे का भी विवाह कर देते हैं, वो भी शादी लायक हो गया है। तब उनके पास एक रिश्ता आता है कि एक लड़की पढ़ी लिखी है, लेकिन उसके माँ बाप और भाई बहन कोई नहीं है। दूर के रिश्ते के मामा हैं, वो ही शादी करेंगे। किसान पति पत्नी को रिश्ता समझ में आ जाता है। साधारण तरीके से 7वें लड़के की शादी हो जाती है। छोटी बहू का नाम ममता था। वो बिना माँ बाप की बेटी थी। उसे घर का सारा काम आता था, लेकिन उसे खेती का काम ज़्यादा नहीं आता था। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह हर बुधवार का व्रत करती थी। लेकिन उसके आने के 1 महीने के बाद उसका पति शहर में कमाने के लिए चला जाता है। वो 10 साल के लिए कमाने चला गया। उसके जाने के बाद सास व जिठानियाँ नई बहू से खेती का काम करवाने अपने साथ ले जाती है। सासू बोली, बहू हम सब खेती करते हैं, तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। ममता ने कभी खेती का काम किया नहीं था, लेकिन वो देख देख कर सभी काम सीख रही थी। एक दिन बहू ने सास व जिठानियों से कहा कि मैं गणेश जी की पूजा करना चाहती हूँ, मुझे मंदिर जाना है। लेकिन सास कहती है, ये क्या नया नियम लेकर आई है? ये तेरे पीहर के नियम कानून कायदे हैं, वो तेरे माँ बाप के मरने के बाद ही ख़त्म हो गए। मेरे घर में ये नियम नहीं चलेगा। बहू ने कहा कि गणेश चतुर्थी के दिन मैं गणेश जी को घर लाना चाहती हूँ और उन्हें 11 दिन तक घर में ही रख कर विसर्जन भी करना चाहती हूँ। लेकिन सास ससुर व जेठ और जेठानी मना कर देते हैं। बहू भी जिद पकड़ लेती है तो सभी ससुराल वाले उसे मार पीट और गाली गलौज करके उसे घर से निकाल देते हैं। ममता रोती रोती पनघट पर जाकर बैठ जाती है। पनघट पर बहुत सारी औरतें पानी भर रही थी। उन्होंने पूछा, बहू क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बहू ने पूरी बात बताई कि मेरा पति 10 साल के लिए शहर में कमाने गया है। मैंने ससुराल में गणेश पूजन की बात कही तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे मार पीट कर घर से निकाल दिया। मेरे पीहर में भी कोई नहीं है, मेरे माता पिता भाई बहन कोई नहीं है। तभी सभी औरतों ने बहुत दुख जताया, लेकिन उनमें से कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। सभी ने अपनी अपनी मजबूरियां बताई और सभी औरतें पानी लेकर घर चली गई। ममता फिर भी वहीं बैठी रही। उसके थोड़ी देर बाद में एक खुमार पति पत्नी वहां आते हैं। उनके पास गधा था जिस पर वे मिट्टी लाद कर घर जा रहे थे। उन्होंने पूछा, बेटी तुम कौन हो और तुम क्यों रो रही हो? ममता ने उन्हें भी पूरी बात बताई। तब खुमारन अपने पति से बोली, देखो जी, हमारे कोई औलाद नहीं है। शायद भगवान ने इसे हमारी बेटी के तौर पर भेजा है। 2 रोटी की तो हमारे घर में भी कोई कमी नहीं है, क्या इसे हम अपने साथ ले चलें? तब खुमार बोला, नेकी और पूछ पूछ। तब खुमार पति पत्नी ममता से बोले, बेटी हमारे कोई औलाद नहीं है, हम तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। जो कुछ रूखा सूखा हम खाएंगे तुम्हें भी खिला देंगे। तुम्हें हम पलकों पर बिठाकर रखेंगे। क्या तुम हमारे साथ हमारे घर चलना चाहोगी? ममता बहुत खुश हो जाती है। खुमार और खुमारी रोज़ सुबह मटके बनाते हैं तो ममता भी उनके पास बैठ जाती और वहीं पर मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति बनाने लगी और वो बहुत सुंदर रंग भरती।
कुमार पति पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, वाह बेटी, तुम तो छुपी रुस्तम निकली, तुम्हें तो बहुत अच्छी कारीगरी आती है। क्या कमाल की मूर्तियाँ बनाती हो। ऐसा लगता है कि गणेश जी अभी बोल उठेंगे। तब पूरा चौक गणेश जी की छोटी बड़ी मूर्तियों से भर गया। जब लोग मटकी लेने आते तो सुंदर सुंदर गणेश जी की मूर्तियाँ भी ले जाने लगे। पूरा गांव ही नहीं, शहर में भी उसकी बनाई गणेश की मूर्तियों की चर्चा होने लगी। लोग मुंह मांगी रकम देकर मूर्तियाँ खरीदने लगे। तब ममता ने अपने कुमार माता पिता से कहा कि क्या हम भी घर में गणेश जी का मंदिर बना लें और पूजा करें। तो कुमार पति पत्नी बोले, बेटी, ये तेरा घर है, जो तेरी इच्छा करे वह तुम करो। अब ममता हर बुधवार का व्रत करने लगी और हर साल गणेश चतुर्थी को घर में गणेश जी लाती, पूजा व्रत भजन कीर्तन करती और 11वें दिन पूरे बैंड बाजों के साथ गणेश जी का विसर्जन करती। पूरे गांव को निमंत्रण देते, बड़ा भारी आयोजन किया जाता, भोजन की व्यवस्था होती। 1-2 साल में ही कुमार पति पत्नी बहुत पैसे वाले बन गए। घर में नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े, नया मकान सब हो गया। उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। साथ ही गणेश जी की प्रतिमा के लिए खूब सारे कारीगर भी लगवा दिए। अब तो गांव ही नहीं, शहर में भी दूर दूर तक गणेश जी की मूर्तियां बिकने के लिए जाने लगी। उधर दूसरी तरफ ममता के ससुराल में गणेश जी का अपमान करने से घर खेत सब गहने रख दिए। भीख मांगने की नौबत आ गई। इस तरह कब 10 साल पूरे हो गए पता ही नहीं चला। 10 साल बाद किसान का छोटा बेटा शहर से वापस गांव आया और आते ही उसने अपने पत्नी के बारे में पूछा। तब सास ससुर जेठ जेठानी बोले, क्या मालूम, शायद पीहर चली गई होगी। फिर उसने अपनी बहन से पूछा तो बहन बोली, अरे भाई, तू तो निरा मूर्ख है। क्या तू भूल गया, तेरी पत्नी का तो मायका ही नहीं था। तू जा और माँ और बाबा से और बड़े भाई और भाभीियों से सच्ची बात पूछ। सच्ची बात अगर वो नहीं बताएंगे तो बाद में मैं तुझे बता दूंगी, लेकिन पहले तो उनके पास जाकर पूछ। तब छोटा बेटा वापस अपने माँ बाप व बड़े भाई और भाभीियों से पूछता है, आप मुझे सच सच बताइए, मेरी पत्नी कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ। उसका तो कोई पीहर ही नहीं था, ना उसका कोई माँ बाप और भाई बहन हैं जिनके वहाँ वो जाती। आपने मुझे सच नहीं बताया है, आप मुझे सच बताइए, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। तब माँ बाप ने सच सच बता दिया। बोले, बेटा, वो गणेश जी की पूजा करना चाहती थी। तब उन्होंने सच सच बता दिया। तब बेटा बोला, माँ बाबा, वो गणेश जी की पूजा ही तो करना चाहती थी, कौन सी वो चोरी डकैती की बात कर रही थी जो आप लोगों ने उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं। तब सास बोली, बेटा, उस बात को 10 साल हो गए हैं, कहीं मर खप गई होगी, या फिर कोई सांप बिच्छू खा गया होगा, या कहीं कुएं बावड़ी या नदी में डूबकर उसने आत्महत्या कर ली होगी, या फिर किसी बस या ट्रेन के नीचे आकर मर गई होगी। तब बेटा बोला, माँ, आप उम्र में और तजुर्बे में सबसे बड़ी हैं, लेकिन वो आपकी बहू है, वो गणेश जी की परम भक्त है। मुझे पूरा यकीन है उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, वो सुरक्षित होगी, गणेश जी उसकी रक्षा कर रहे होंगे। एक ना एक दिन मैं उसे ढूंढकर पूरी इज्जत के साथ घर लाऊंगा। वो मेरी ब्याहता स्त्री है, वो मेरी जिम्मेदारी है। फिर ममता का पति उदास मन से घर छोड़कर चला जाता है और वो भी उसी पनघट पर आकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पनघट पर बहुत सारी औरतें थीं। ममता का पति उन औरतों से पूछता है कि बहनों, माताओं, क्या आज से कई बरस पहले एक दुखियारी औरत को देखा था जिसको उसके ससुराल वालों ने मार पीट कर घर से निकाल दिया हो। तब सभी औरतें बोली, हाँ भाई, देखा था, बेचारी रो रही थी, उसके सास व जिठानियों ने उसे घर से निकाल दिया था। उसका पति 10 बरस के लिए शहर में कमाने गया हुआ था, उसका तो कोई पीहर भी नहीं था, लेकिन तुम कौन हो। तब वह युवक बोला, मैं उसी दुखियारी का पति हूँ, क्या आप लोगों को मालूम है कि अब वह मुझे कहाँ मिलेगी। तब औरतें बोली, बेटा, वो तो कुमार के घर बेटी बनकर रह रही है।
आज पूरा गांव उनके घर जीमने जाएगा। हर साल की तरह आज भी वहां गणेश विसर्जन का कार्यक्रम है। बहुत धूमधाम से इसका आयोजन होता है। तुम भी वहां जाना, तुम्हें तुम्हारी पत्नी वहीं मिलेगी। तब उसका पति कुमार के घर पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे उसके माता पिता और सभी भाई और भाभी भी पहुंच जाते हैं। वहां बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी। सभी गणपति बप्पा के जयकारे लगा रहे थे। वहां गणेश जी के भजन और आरती चल रही थी। पूरे बैंड बाजों के साथ पूरे गांव में जुलूस को घुमाया गया और अंत में नदी में विसर्जन किया गया। सभी गांव वाले लड्डू पूड़ी जीम रहे थे। वहीं पर कुमार व कुमारी और ममता भी लोगों को भोजन परोस रहे थे। तभी वहां ममता का पति और उसके ससुराल वाले पहुंचते हैं। ममता उनको देखकर पहचान जाती है, लेकिन ममता का पति ममता को पहचान नहीं पाता, क्योंकि ममता ने बहुत सुंदर कपड़े और गहने पहन रखे थे। कुमार और कुमारी उनको भी प्रसादी जीवने के लिए बिठाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं, हम ममता के ससुराल वाले हैं, हम ममता को लेने आए हैं। तो कुमार और कुमारी उनको सबको अंदर मकान में ले जाते हैं, सभी को आदर से बिठाते हैं। फिर वो ममता से पूछते हैं, बताओ बेटी क्या बात है। तब ममता पूरी बात बताती है कि ये मेरे पति हैं और ये मेरे ससुराल वाले हैं। लेकिन ममता उनके साथ जाने से इनकार कर देती है। तभी ससुराल वाले सभी ममता से अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं और वापस घर चलने की मन्नत करते हैं। फिर ममता का पति बोलता है, ममता मुझे माफ़ कर दो, मेरी ही गलती है जो इतने बरस तक तुम्हारी खोज खबर नहीं ली। तुम घर चलो, जो तुम कहोगी मैं वो सब काम करने को तैयार हूँ। तब ममता बोली, मुझे गणेश जी की पूजा करनी है, साथ ही घर में गणेश जी का मंदिर बनवाना चाहती हूँ और हर साल गणेश चतुर्थी पर गणेश जी का धूमधाम से लाऊंगी और 11 दिनों तक भजन कीर्तन करूंगी और 11वें दिन धूमधाम से विसर्जन का कार्यक्रम भी करूंगी और हर बुधवार का व्रत और पूजन भी करूंगी। अगर ये सब करने दोगे तभी मैं आप लोगों के साथ चलूंगी। और दूसरी बात, ये मेरे माता पिता हैं, ये मुझे अनुमति देंगे तो ही मैं ससुराल जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। तब कुमार व कुमारी बोले, बेटा हम तो बुजुर्ग हैं, हमने तो हमारी ज़िंदगी पूरी जी ली है, हम तो आज मरे कल दूसरा दिन। बेटी तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी है, तुम ससुराल जाओ। कुमारी बोली, तुम्हें हमने पैदा तो नहीं किया, लेकिन आज हमें लगता है कि अगर हमारे बेटी होती तो वो तुम्हारे जैसी ही होती। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, मुझे हर जन्म में ममता जैसी बेटी देना। फिर कुमार और कुमारी ने खूब धूमधाम के साथ खूब दहेज और गहनों व गाड़ी घोड़ों के साथ ममता को हंसी खुशी विदा कर दिया। ममता ने भी वचन दिया कि जब तक वो जिंदा है तब तक आप मेरी जिम्मेदारी हो। इस तरह गणेश भगवान ने ममता को उसके पति से मिलवाया और उसको पूरा मान सम्मान भी दिलवाया। तो हे गणेश भगवान, जैसे आप ममता के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहने वाले को, सुनने वाले को और उकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको बुधवार की गणेश जी की कहानी सुनाई। इसे बुधवार व्रत में भी सुन सकते हैं और साथ ही गणेश चतुर्थी के दिनों में भी इसे कहानी को सुन सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये कहानी सुनाई। अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।